बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं। हमारे एक स्टूडेंट मौजूद हैं कैमरे की दूसरी साइड पे, उन्हें हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन वो सीएसएस के पॉइंट से हमारे पास तशरीफ लेके आई हैं, काफ़ी दूर से, फैसलाबाद से। यानी कि सीएसएस की तैयारी 25 जुलाई के बाद से स्टार्ट होगी प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज़। तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये ना सोचिएगा कि सीएसएस की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने भी सीएसएस के किसी ग्रुप को नहीं बुलाया और कोई बैच को अभी तक कॉल नहीं की, कोई व्हाट्सएप चैनल तक सीएसएस का नहीं बनाया। 25 जुलाई के बाद सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये आई हैं हमारे पास 5 से 6 दिन के लिए, जिन्हें रोज़ाना 1 से 2 घंटे मिलेंगे मुलाकात के। तो ये कुछ सवालात पूछना चाहती हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नोट्स बनाए हैं और रजिस्टर पूरे के पूरे भरे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिस्कशन पे है, वो टॉपिक हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है? और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट जो-सा है वो जिसमें एमसीक्यूज़ भी आएँगे 40 मार्क्स के, नहीं 20 मार्क्स के, और 80 मार्क्स के जो से लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे, राइट? और वो 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है? और इसके पार्ट भी 2 होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस बार, ठीक है? अब आते हैं पॉइंट की तरफ, तो बढ़िया आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? 1 मिनट लाइन पे रहें। चलिए पॉइंट की तरफ आते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के मतलब वो जो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनके जवाब देंगे। पूछें बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? पूछें, क्या पूछना है? बिस्मिल्लाह। सीसीएस के पॉलिटिकल साइंस पे ये कह रही हैं जो तैयारी करानी करवा दें। पॉलिटिकल साइंस के पेपर 200 नंबर का होता है, पहले ये ज़हन में रखिए। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 जो सा हमारा है, वो स्टेट्स एंड गवर्नमेंट के बारे में सवाल आएँगे, लिखते रहें पॉइंट जो है बताओ। गवर्नमेंट के मतलब क्वेश्चन आएँगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। गवर्नमेंट के मतलब क्वेश्चन आएँगे, जस्टिस के मतलब क्वेश्चन आएँगे, डेमोक्रेसी के मतलब क्वेश्चन आएँगे, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के मतलब क्वेश्चन आएँगे। आपने उनसे मंगा ली ना लोकेशन सेमिनार से? ठीक। उसके बाद अगर हम बात की जाए कार्ल मार्क्स, KRLMARS, कार्ल मार्क्स जो एक्स और वाई की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में आएंगे। JS मिल, J.S.M.I.L.L मिल, JS मिल, मिल मिल MILL मिल, स्मिथ ने। उसके बाद आपके आएंगे शाह वली अल्लाह, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कादिर मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद आपका जो ये पेपर 1 आपका हो गया। पेपर 2 जो सा आपका, पेपर 2 में आपके आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, यूके, इंग्लैंड, चाइना, पाकिस्तान, तो 4 मुल्क बहुत हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अब पेपर 1 जो है पार्ट 1 ऊपर लिखिए। 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 करने होंगे, ऊपर ऊपर 8 क्वेश्चन में से कितने करने होंगे? 4 करने होंगे। 20 मार्क्स के एक होगा, तो कितने मार्क्स के हो गए ये? 80 मार्क्स के हो गए। 80 के हो गए ना। 20 मार्क्स की क्या हो गया आपके? एमसीक्यूज हो गए। क्या हो गए? एमसीक्यूज हो गए। अब अगले पेज पे जाएं, जरा कुछ चीजें बताता हूं आपको। डेमोक्रेसी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। अगला अगला पेज, अगला पेज। अच्छा अच्छा, ये डेमोक्रेसी के मेरिट और डीमेरिट्स, इकबाल पॉलिटिकल थॉट्स, कायदे आजम डेमोक्रेटिक विजन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये पार्ट 1 का होमवर्क है। किसका है? पार्ट 1 का। पार्ट 2 का होमवर्क लिखिए आप। चाइना पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान यूएस रिलेशन, यानी पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन, पाकिस्तान चाइना रिलेशन। अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए, पार्ट 2 के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए,
देन मैंने आपको बताया कि इसमें जब 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। देन पार्ट 2 में से भी ये सिस्टम होगा और 20-20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताएं पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 इकट्ठा ही आएगा या अलग-अलग आएगा? हैं? कितने-कितने घंटे होंगे? 3 घंटे होंगे। क्या एक ही दिन में होगा, अलग-अलग दिन में होगा? हैं? एक ही दिन में होंगे। अच्छा, आप पॉइंट से बात है, मैंने अभी जो आपको होमवर्क दिया कल के लिए वो इंपॉर्टेंट है। होमवर्क पार्ट 1 में से मैंने आपको क्या दिया है? अब बात सुनिए, डेमोक्रेसी मेरिट और डिमेरिट ये कहाँ से याद करने, ये आपने मुताले पाकिस्तान की क्लास 10 की बुक से याद करने। आप लोगों को लगता है सीएसएस के लिए ऐसे से बुक्स परचेज करो, मैंने कभी भी किसी बुक को रेकमेंड नहीं किया। अगर बुक को ना परचेज करें तो बेहतर है, और चैटजीपीटी और गूगल से ये मत पढ़ें। आप जमहूरियत वाला चैप्टर ओपन करें क्लास 10 मुताले पाकिस्तान का, उसमें जमहूरियत के फायदे और नुकसान लिखे हुए हैं, उसमें आमरीत के फायदे और नुकसान भी लिखे हुए हैं। आमरीत किसे कहते हैं इंग्लिश में? बताएं ना। हैं? फेडरलिज्म नहीं, बताएं ना, मैं नहीं इंग्लिश में बोल रहा ना, आप बताएं। डिक्टेटरशिप, हाँ जी। आमरी मुशर्रफ आया, जनरल जियाउल हक आया, इनके दौर हुकूमत। तो आमरीत के फायदे नुकसान और जमहूरियत के फायदे नुकसान। अब फायदे कितने करने हैं? कोई थे 7 और नुकसान भी कोई थे 7 करने हैं, 7 करने हैं। हेडिंग सही होनी चाहिए और कम लिखना है आपने, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हेडिंग सब हेडिंग्स बनानी है आपने लाजमी, ठीक है। दूसरा मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया आपको? स्टेट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में 3 आपने याद करें, 1965, 1956 और 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का, 1965 आते हैं तीनों, 1956, 65 और 1973, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन आपने प्रॉपर्ली पढ़ने हैं, सही याद होना चाहिए। अगला क्या होगा? अब चाइना पॉलिटिकल सिस्टम, ये कहाँ से आपने याद करनी है? ये सेकंड ईयर के मुताले पाकिस्तान की बुक आपने गूगल से डाउनलोड करनी है बुक, वहां पर चाइना और पाकिस्तान के बारे में जो है वो। अब आप फेल क्यों होते हैं? क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सीएसएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। आप चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जो लिखते हैं वो करंट अफेयर लिख देते हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं। आपने बैकग्राउंड लिखना है। क्या लिखना है? बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड आपको मेट्रिक और इंटर क्लास की किताबों से मिल सकता है, बाकी किताबों से नहीं मिलेगा, समझिए। यही अगर आप बैकग्राउंड मतलब डिटो कॉपी करके लिख दें तो भाई 100% आप पास हैं अच्छे नंबर के साथ। हेडिंग द बैकग्राउंड की। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये पाक स्टडी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर इंग्लिश में ही करना है, उर्दू में नहीं कर सकते आप। ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ में से कुछ बच्चे उर्दू में भी याद करने की कोशिश करें। सिर्फ एमसीक्यू इसमें नहीं होते, अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स उसमें नहीं होते, और इंग्लिश ऐसे में नहीं होंगे। हाँ, बाकी सब जगह एमसीक्यू होते हैं। और कुछ मैंने एक्चुअली सीएसएस की बुक्स ना भी रिवाइज नहीं की, मैंने सारी वैसे माइंड में काफ़ी कुछ है, लेकिन 25 जुलाई के बाद मैं रिवीजन करूँगा, और मेरे आप विजिट है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फिर हमारा प्रॉपर्ली सीएसएस बारी पाकिस्तान में धूम मचने वाली है प्रॉपर्ली देकर। बताएं। अब पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो से हैं वो आपने सेकेंडरी की बुक से करने हैं। ये आपका होमवर्क है। कल मैं आपके क्या लूँगा? टेस्ट लूँगा। फिर मैं टेस्ट आपके सामने चेक करूँगा, मैं बताऊँगा इसमें गलतियाँ क्या क्या हैं, क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। फिर कल मैं बाकी आपको काम दूँगा। और हमने कुछ शेड्यूल बनाया है, दिखाएं ज़रा। 5-6 दिन के लिए आई हैं ये, शायद ये 3 दिन रहे, उससे ज़्यादा ना रहें, क्योंकि मामा पापा बहुत याद आते हैं। हाँ, कहाँ पर है? मंडे ट्यूजडे ये देखिए आपने। ये आज थर्सडे पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करना है, कल फ्राइडे है पाकिस्तान अफेयर्स, केमियोलॉजी, इस तरह बारी बारी हम डिस्कस करते रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस आज इतना ही डिस्कस किया, लेकिन कल पॉलिटिकल साइंस को हम क्लोज अप कर देंगे, और कल पाक स्टडी पाकिस्तान अफेयर भी स्टार्ट कर देंगे। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया ये आपने करके आना है, मैं कल आपका सीएसएस के मुताबिक इसे चेक भी करूंगा, यहीं पे टेस्ट लूंगा, घर से करके नहीं आना, ठीक है। तो सवाल पूछना है? नहीं, देखते चलो, हम कभी दोबारा मुलाकात होगी।